मदार का पौधा, जिसे आक के पौधे या फिर आंकड़े के पौधे के नाम से भी आप सभी जानते हैं, और ये शिव जी का सबसे ज्यादा पसंदीदा पुष्प, पौधा और जड़ है। इसकी हर एक जड़, हर एक पुष्प और हर एक पत्ते में तांत्रिक क्रियाएं भरी पड़ी है, जिसको हम मदार कहते हैं या आंकड़े के पौधे के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अगर इसका एक टुकड़ा कमर में अगर कोई भी बांझ स्त्री धारण कर लेती है तो उसे तुरंत ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर दाहिनी भुजा में धारण कर ले तो सौभाग्य बढ़ता है। अगर आंकड़े की जड़ कुछ साल पुरानी हो जाती है तो उसमें अपने आप ही स्वयं ही गणेश जी की आकृति बनकर बाहर आ जाती है। गंभीर से गंभीर परेशानी में भी इस पौधे की जड़ से आप हर परेशानी को जड़ सहित समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। और घर की रक्षा के लिए, ये तंत्र क्रियाओं के बचने के लिए भी इस पौधे को अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं या लगा देते हैं तो नजर दोष या फिर तंत्र प्रभाव या टोने टोटके से आपके घर को बचाकर तो रखता ही है, साथ ही अगर पहले से कोई टोना टोटका किया हो तो उसे भी जड़ सहित समाप्त कर देता है। दुष्ट ग्रहों का जो परिवार पर असर पड़ता है वो इसकी वजह से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो मदार की जड़ को बहुत सारे प्रयोग आज मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस पौधे का एक फल भी लगता है और आपने देखा होगा कि सूखने के बाद रुई की तरह उड़ता हुआ आपको नजर आता है। मदार का पौधा अगर आपके घर में बाहर आपने उगाया है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं दोस्तों, और अगर नहीं उगा है तो आप लगा भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार का पौधे का एक डाली तोड़ करके उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उतारा कर लेना है और उसे कहीं बाहर ले जाकर फेंक दीजिएगा। आप देखिएगा उनका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नजर दोष को भी समाप्त करता है। तो इस पौधे में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां हैं जो आपके जीवन में हर एक परेशानी को जड़ सहित समाप्त तो करता ही है, साथ ही आपको बचाता भी है। लेकिन इसके कुछ खास प्रयोग भी होते हैं। मदार के पौधे का जो एक फल होता है, आप उसे अपने घर लेकर आ जाइए और उसमें से निकाल करके आपको बाहर निकालना है। कच्चा या सूखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फल आप कैसा भी लेकर आएं, लेकिन सूख जाएगा तो वो उड़ जाएगा और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे फल को लेकर आते हैं जो हल्का सा सूखा हो, और कच्चा मत रखिएगा उसे, अगर आपने कच्चा रखा तो वो सड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने घर में पूजा वगैरह जहाँ पर आप करते हैं, कहीं पर भी आप इसे छज्जे पर या ऐसी जगह पर आपको रखना है जहाँ पर ये फल सूख तो जाए लेकिन सड़े ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सूखने के बाद लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आपको इसे संभाल करके रख देना है। जीवन की हर मुश्किलों से दोस्तों, हर एक समस्या से ये आपको बाहर निकाल देगा। इतनी ताकत होती है इसके अंदर, चारों तरफ से आपकी रक्षा करता है। जो इसका फल है मदार का पौधा, वो बहुत ही कारगर होगा आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए। इसके कोई भी अवगुण नहीं है, ये गुणों का भंडार है, आपकी किस्मत का ताला है, बंद किस्मत की चाबी समझ सकते हैं इसे आप। इस पौधे का जो पुष्प होता है, उस पुष्प को अगर आप नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करते हैं तो जीवन की हर मुश्किल से आप बाहर निकल आते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, इसका बहुत ही अचूक उपाय आपको बताती हूँ। अगर शत्रु विरोधी परेशान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास जाएं और किसी मंगलवार या शनिवार को, कोई भी दिन आपको इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको वहां पर जाकर टोके नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप जाएंगे तो कोई भी आपको रास्ते में टोके ना। आप चुपचाप मदार के पौधे के पास में मंगलवार या शनिवार के दिन चले जाएं, और अगर सफेद मदार है तो ये ज्यादा अच्छा होता है। अब इस पेड़ के पास जाने के बाद में आपको पेड़ को सबसे पहले प्रणाम करना है और वहीं पर आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद मदार के पेड़ के पत्ते को आपको पहले तो तोड़ लेना है और फिर बैठ जाएंगे। और जितने भी शत्रु हैं उतना ही आपको उस पत्ते को तोड़ने के बाद अलग अलग इस पत्ते पर उसी मदार से, जड़ से, जो मदार की जड़ में से जो दूध निकलता है, उसी दूध से उस शत्रु का नाम उस पत्ते की जो जड़ है उसमें आपको लिखकर जड़ के अंदर दबा देना है। ठीक है, तो अगर आपका जो भी शत्रु है जिसका नाम आपने पत्ते के ऊपर लिखा है, वो शत्रु आपको बिल्कुल परेशान करना तो बंद कर ही देगा, साथ ही आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा।
आपकी हर एक बात को मानना शुरू कर देगा। अलग अलग पत्ते अलग अलग व्यापार में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पौधे के पत्ते को तोड़ने से ज्यादा दूध निकलता है और उसी दूध से आप उंगली के सहारे, किसी चीज के सहारे, रुई के सहारे आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और शत्रु का नाम लिखने के समय शत्रु का भाव रखिएगा मन में, ताकि शांत हो जाए, आपको दोबारा परेशान ना करे। और ये प्रक्रिया लगातार 3 शनिवार या 3 मंगलवार को आप कर लीजिएगा। बड़े से बड़ा शत्रु भी दोस्तों आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो आप इन मदार के उपायों को तुरंत कीजिएगा। और आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें इन उपायों की सख्त जरूरत है, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्हें जरूरत नहीं है उनको भी इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की परेशानियों से जूझना ना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल तीज, त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखिए। आपकी हर एक समस्या का समाधान हर रोज मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। मिलती हूँ एक नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।